हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो ग्रुप 2 वाले बच्चों को वेट था कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट सब आ चुकी है। ईएसपी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कब होगी वो भी बताऊँगी। सभी 18 पेपर के लिए एग्ज़ाम होने वाली है अलग अलग डेट पर। तो ईएसबी की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, अपनी मम्मी के नाम के पहले 2 लेटर्स प्लस आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, और आपका सब्जेक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये पेपर कोड है ABC और इनके लिए कब कब एग्ज़ाम होने वाली है, तो ये एग्ज़ाम डेट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि पेपर कोड ABC क्या है। तो आपने जो रूल बुक थी तो यहाँ पर लिखा हुआ था उसमें कि संबंधित विषय हेतु पाठ्यक्रम, उसमें लिखा है यहाँ पर कि पोस्ट कोड 1 और 2, इनका पाठ्यक्रम कोड क्या है ABCD। तो ये A किसका है, जो पोस्ट कोड और 1, 2 के लिए फॉर्म भरे हैं। और पाठ्यक्रम कोड B किसका है, जिसने पोस्ट कोड 3, 58 और 59 के लिए फॉर्म भरा है। पाठ्यक्रम कोड C किसका है, जिसने 4, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इसके लिए फॉर्म भरा है। ठीक है, तो वापस यहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम डेट पर। तो यहाँ से आप देख लेना, ये मैंने इसमें डाल दिया है सभी का अपना अपना पाठ्यक्रम कोड देख लेना, EFGHI ऐसे करके पूरे 18 पेपर तक का है, 8 तक का। अब यहाँ पर एग्ज़ाम डेट देखो, पेपर कोड A के लिए अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, मतलब 31 जनवरी के बाद आपका पेपर होगा, तो जल्दी बता दिया जाएगा। पेपर कोड B जिन भी बच्चों का है उनके लिए 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों की। पेपर कोड C की भी 31 जनवरी के बाद होगी। पेपर कोड D की 30 जनवरी को एग्ज़ाम होगी। पेपर कोड E के लिए 31 जनवरी को एग्ज़ाम है। पेपर कोड F के लिए 29 जनवरी को एग्ज़ाम है। पेपर कोड G के लिए 31 जनवरी के बाद एग्ज़ाम होगी। पेपर कोड H के लिए 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। पेपर कोड I के लिए 31 जनवरी के बाद एग्ज़ाम होगी। J के लिए 31 जनवरी के बाद है। पेपर कोड K के लिए 31 जनवरी को ही एग्ज़ाम है आपकी। पेपर कोड L के लिए 30 जनवरी को एग्ज़ाम है। M के लिए 29 जनवरी को एग्ज़ाम है। पेपर कोड N जिन भी बच्चों का है उनके लिए 31 जनवरी को एग्ज़ाम है। O के लिए 28 जनवरी को है। P के लिए 31 जनवरी के बाद है। Q के लिए 31 जनवरी के बाद है। R के लिए 29 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा ही है, यहाँ पोस्ट कोड लिखा है, पूरा पाठ्यक्रम कोड कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पाठ्यक्रम कोड आपका रहेगा। ABC किसका है, D इन सारी पोस्ट के लिए है ना, E इन सभी पोस्ट के लिए है, F इन सभी पोस्ट के लिए, GH और अपना अपना आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपके सारे 18 पेपर की डेट्स हैं। कुछ एग्ज़ाम जो 31 जनवरी के बाद होगी उनकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएगी। बाकी जिनके अभी 28, 29, 30, 31 इन 4 दिन पेपर होने वाले हैं उन सब की डेट आ गई है। आपका पेपर कोड क्या है और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है वो कमेंट ज़रूर करना। और याद रखना, जिसने भी एक से ज़्यादा पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरा है और उसके सब्जेक्ट अलग है तो उसको 2 एग्ज़ाम देनी पड़ेगी या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और उसके एडमिट कार्ड भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड मत डाउनलोड करके ले जाना, दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो आपका पेपर कोड B भी है और E भी है, तो B के लिए आपकी 29 जनवरी को एग्ज़ाम होगी और E के लिए 31 जनवरी को एग्ज़ाम होगी, तो 2 अलग अलग दिन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और दोनों अलग अलग एडमिट कार्ड आपको ले जाने पड़ेंगे। ये बहुत ध्यान से चेक कर लेना अपना अपना पोस्ट कोड, पेपर कोड वगैरह सभी। ठीक है, ये सारी डेट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दी है। और भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है ना, पेपर कोड या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, रिवाइज करो अब लास्ट टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह मैं करवा ही रही हूँ, आप भी अपनी प्रैक्टिस करो। और रही बात पार्ट 2 की, ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए जो पार्ट B है उसके लिए मैंने आपको बोला था, मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें भी पूछा था कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो सभी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट बता रहे थे उसमें, और ज़्यादा जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें यही है कि आप पार्ट 1 के ही, पार्ट A के ही मॉक टेस्ट कंटिन्यू करवाओ।
तो मैंने वैसे पार्ट बी के लिए केमिस्ट्री के तो निकाल लिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। ये वीडियो मैं बनाने वाली थी केमिस्ट्री की मैराथन का, काफ़ी सारे मैंने 200 क्वेश्चंस वगैरह निकाले थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि पार्ट ए को ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो सभी का कॉमन है, तो सभी बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ज़्यादा बच्चों ने कुछ बोला नहीं पार्ट बी के लिए, पार्ट ए को ही कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे थे। तो अभी मैं पार्ट ए की ही मॉक टेस्ट कंटिन्यू लेकर आऊँगी। तो आप पार्ट ए की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिए, ताकि पार्ट बी में अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए, थोड़े नंबर कम भी रह जाए, तो पार्ट ए उस कमी को पूरा कर दे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं पार्ट ए का मॉक टेस्ट डालूँ, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं डाल देती हूँ लिंक, है ना, तो वहाँ से आप देख लेना। और मैंने PYQ की लिंक भी डाली थी, तो PYQ की प्रैक्टिस करो अभी ज़्यादा से ज़्यादा, और बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। कठिन प्रश्नों से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। जो इजी प्रश्न होते हैं वो आप गलत कर देते हो, जो सभी को आ रहे हैं, बहुत इजी है, और वो प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर होते हो। जो कठिन प्रश्न है, जो किसी को भी नहीं आ रहे, आपको भी नहीं आ रहे हैं ना, और आप उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो, उनसे आप बाहर नहीं होते हो, है ना। और जो इजी प्रश्न है जो आप गलत करते हो, वो कैसे सही होंगे? रिविजन से। तो रिविजन प्लस प्रैक्टिस, लास्ट टाइम पे बस आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, PYQ की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इससे आपका सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस में एग्ज़ाम देते हो, उतना एग्ज़ाम ख़राब जाता है, और जितना रिलैक्स माइंड होकर एग्ज़ाम दोगे, उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो अपना अगला मॉक टेस्ट कल आ जाएगा। अभी एक दिन का गैप हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं था। तो कल आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा, और रेगुलर अब एग्ज़ाम तक आपके मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, मॉक टेस्ट ज़रूर देना।